इनलाइन फंक्शन, इनलाइन फंक्शन का मतलब क्या होता है कि इट विल एक्सपेंड द function instead of calling, मीन्स ये फंक्शन को एक्सपेंड कर देता है बजाय इसके कि वो कॉल करे। सिंपली बिफोर कॉलिंग मीन्स कि वो कॉल करने के बजाय इट विल एक्सपेंड द फंक्शन। ठीक है, अगर ये फंक्शन को एक्सपेंड कर देगा इसका मतलब ये है इट इज टाइम कंज्यूमिंग। एक्सपेंड का मतलब होता है ये प्रोग्राम को ना इतना लेंथी कर देता है, हमारे लिए लेंथी नहीं करता, कंपाइलर के लिए लेंथी कर देता। तो मींस कंपाइलर कहता है कि मेरी आसानी के लिए कुछ ऐसी चीज करें जो कि फंक्शन को क्या कर दे, शॉर्ट बना दे। मींस के फंक्शन वही है, आप मेरे पास जैसे मैं F11 दबाऊंगा तो कंपाइलर रन हो जाएगा, फौरन से आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन कंपाइलर को उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी वो मैं आप बता देता हूं, प्रोग्राम से आगे बता दूंगा। तो ये कंपाइलर के ऊपर लोड डाल देता है, एक्सपेंड कर देता है। तो कंपाइलर कहता है कि मुझे कम से कम एक ऐसा फंक्शन दो जो कि आसानी पैदा करे, टाइम कंज्यूमिंग ना हो। तो वहां पर जाकर आपके पास कौन सा आता है, इनलाइन फंक्शन आता है। कि मींस जब आप इनलाइन फंक्शन यूज करेंगे तो वो फंक्शन को एक्सपेंड नहीं होने देगा, वो मतलब दो लोग जो भी है चीजें आसानी से प्रोवाइड कर देगा। वो हम एक प्रोग्राम की मदद से कर लेते हैं, मैं बता देता हूं। नहीं मिसाल के तौर पे आपके पास एक फंक्शन है, हमने एक फंक्शन बनाया, उसका नाम रखा हमने फन, फन1। फंक्शन का नाम रख लिया फन1 या फन1, जो भी फंक्शन का नाम रखा, और इसमें एक नंबर ऑफ पैरामीटर रखे, यानी कि फंक्शन1 और इंट x, एक नंबर पैरामीटर रख दिया। डेटा टाइप इंट देनी है तो दे दे, नहीं देनी तो डजंट मैटर। ठीक है, और यहाँ पर आकर फंक्शन को क्या करवा दें, प्रिंट करवा दें। सी आउट में जाके सिंपली वो x की वैल्यू को प्रिंट कर दे, x की वैल्यू को प्रिंट कर दे। इन्वेंटरी कमांड में लिखेंगे वरना वो x को प्रिंट कर देगा। तो x की वैल्यू को प्रिंट कर दे और मेन फंक्शन के अंदर जाके वो फंक्शन को क्या करवा दे, कॉल करवा ले। फंक्शन का नाम क्या है, fun1, और नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितने हैं, 1। तो आर्गुमेंट्स पास करवा दे एक। सपोज करें उसने एक आर्गुमेंट्स पास करवा दिया 5। फिर हमने फंक्शन को दोबारा से कॉल किया, हमने एक और आर्गुमेंट पास करवा दिया 10। फिर हमने एक दफा दोबारा फंक्शन को कॉल किया और हमने आर्गुमेंट्स पास करवा दिए 15। हमने एक बार और कॉल किया उसी फंक्शन को और आर्गुमेंट्स पास करवा दिए 20। मींस कि अब मैंने 4 बार फंक्शन को कॉल किया है और फंक्शन जाके क्या प्रिंट करवा रहा है, आपके पास एक एक करके नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स पास करवा रहा है, नंबर ऑफ पैरामीटर्स को, बिकॉज़ इट विल काउंट द फंक्शन नेम। फर्स्टली फंक्शन नेम इज मैचिंग दिस, फंक्शन 1 है, number of parameters is matching to the number of arguments, yes it is, means because this is called a number of parameter and this is called a number of arguments, these all are matching with this, that means कि दोनों के दोनों मैच कर रहे हैं उसके साथ। इसका मतलब ये है कि ये आपके पास इसके पैरामीटर पे पूरा उतरता है और यहाँ पर आकर वो वैल्यू को पास ऑन करवा देगा। अब ये फंक्शन चलेगा कैसे, अब देखिएगा इस चीज को समझिएगा, मैं आगे इसका जवाब दूंगा कि इतना काम क्यों कर रहा है। सबसे पहले फंक्शन 1, जैसे मुझे पता है कि जैसे ही प्रोग्राम लोड होता है तो लोड होने के बाद वो सबसे पहले किसके पास आता है, मेन फंक्शन के पास। इन सब को वो इग्नोर कर देगा, वो सबसे पहले ढूंढेगा कि मेन फंक्शन किधर है। वो मेन फंक्शन ढूंढा, मेन फंक्शन के अंदर आया और उसने आके देखा कि क्या पड़ा हुआ है, fun1। तो उसने fun1 को कॉल किया हुआ है, और इसने पास आर्गुमेंट्स पास किए 5। तो मींस 5 इज और पासेस टू द x, तो x के अंदर वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पर आकर क्या हो जाएगी, प्रिंट। तो पहली बार क्या प्रिंट होगी, 5, यानी कि फंक्शन पहले मेन में आया, मेन से आके इसने वैल्यू ली, फिर दोबारा वो फंक्शन के पास गया, किसके पास गया, दिस इज कॉल्ड अ ग्लोबल फंक्शन। बताया था ना, क्यों ग्लोबल फंक्शन क्यों कहलाएगा, भाई वजह बताओ। क्योंकि ये किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर नहीं है। तो इसमें से ऐसा कौन सा है जो लोकल है, लोकल फंक्शन कौन सा है, तो बताओ। लोकल फंक्शन ये वाला भी हो सकता है ना, क्योंकि प्रिंट हो रहा है ना, मींस ये लोकलाइज्ड है ना, स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड ओनली इसी के अंदर चल रहा है ना। लेकिन इसमें लोकल फंक्शन हमने लगाया नहीं कोई भी,
यूज नहीं किया तो हम तो फंक्शन को कॉल ही करवा रहे हैं ना, तो दिस इज कॉल्ड अ कॉलिंग फंक्शन। ठीक है, ये मैं साथ साथ कमेंट्स भी लगा रहा हूं ताकि समझ आ जाए कमेंट्स है। अच्छा, फिर उसके बाद अब दोबारा से फिर वो दोबारा कंट्रोल आया, यहाँ पर पहले 5 प्रिंट कर चुके हैं, फिर कंट्रोल आया मेन के पास आने के बाद उसने 5 को प्रिंट कर चुका है पहले फंक्शन को, वो दूसरे फंक्शन के पास गया, उसने देखा फन1 में 10 पड़ा हुआ है, फंक्शन 1 कहां कॉल हो रहा है, इधर। उसके बाद वो यहाँ पर आएगा और फिर जाके चेक करेगा, दोबारा से प्रिंट क्या कर देगा 10, फिर इसी तरह से इसके पास जाएगा 15 के लिए जाएगा, फिर फंक्शन कॉल हो रहा है इधर, फिर उसके बाद अंदर आता है और फिर 15 करता है। अब देखिए कितना लेंथी प्रोसीजर है कि फंक्शन पहले मेन में आ रहा है, मेन में आने के बाद फंक्शन पहले आर्गुमेंट्स ले रहा है, आर्गुमेंट्स लेने के बाद फंक्शन मैच कर रहा है क्या किसके साथ, फंक्शन के नाम के साथ मैच कर रहा है, फिर नंबर ऑफ पैरामीटर्स के पास जा रहा है, x की वैल्यू इसको डिनोट हो रही है 5, फिर जाके वो फंक्शन के अंदर जा रहा है और फिर जाके x को प्रिंट कर रहा है। अब आपके लिए ऐसा इशू नहीं है, मतलब आप एंटर करेंगे तो आपके पास आउटपुट में आ जाएगा 5 10 15 20 ये इस तरह से आएगा, क्यों, क्योंकि आपने न्यू लाइन नहीं डाली इसके अंदर, अगर आप न्यू लाइन डाल देते हैं फिर आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा, मैं यहीं पे लिख देता हूं सी आउट बैकस्लैश n एंड देन फिर x लिखना पड़ेगा, बैकस्लैश n इसके साथ नहीं लिखना क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आता है ना, तो अलग-अलग लिखते हैं तो आसानी है, तो वो एक ही लाइन छोड़ता चला जाएगा 5 10 15 है 20 इस तरह से प्रिंट होगा। लेकिन ये कंपाइलर के ऊपर बड़ा लोड डाल रहा है, वो कहता है इतना मुझे काम करना पड़ रहा है बार-बार तो मुझे क्या फायदा होगा, तो यहाँ पर एग्जिस्ट करता है इनलाइन फंक्शन। आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपली आपने क्या करना है, फंक्शन से पहले फंक्शन का जो नाम है उससे पहले आपने लिख देना इनलाइन। जैसे अब आप इनलाइन लिखेंगे तो मेन काम क्या होगा, फंक्शन की ये जो चीज है ना ये उठकर यहाँ पर आ जाएगी। अच्छा, इससे कोड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उठकर आएगी नहीं, आपको भी शो नहीं होगा ऐसा, बट पीछे कंपाइलर के अंदर बैक एंड पे ऐसा होगा कि ये वाला जो x है ना, मतलब ये वाली जो वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी है वो यहाँ पर उठकर आ जाएगी। मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपने नहीं लिखना है यहाँ पे। तो सी आउट में यहाँ पर आकर क्या आ जाएगा बैकस्लैश n एंड देन यहाँ पर क्या आ जाएगा x, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो ये यहाँ पर आ जाएगा। देखिए होगा क्या कि सबसे पहले मेन फंक्शन के अंदर आती है वैल्यू, वो आके सबसे पहले किसको पास ऑन करेंगे, फंक्शन 1 को सिर्फ वो एक दफा जाती है यहाँ पे देखती है और डायरेक्टली वो साथ साथ प्रिंट करती चली जाएगी, मतलब उसको ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर आने के बाद प्रिंट करना नहीं पड़ रहा, उसका काम कम हो गया, उसका चक्कर कम हो गया ना, तो वो सिर्फ फंक्शन को बुला रहा है, सिर्फ फंक्शन के पासिंग आर्गुमेंट्स हो रहे हैं, साथ साथ 10 प्रिंट कर दिया, फिर 15 कर दिया, फिर 20 कर दिया, तो व्हिच में this is the main purpose of inline function which reduce the time cost of a compiler, not our, मतलब हमारी टाइम को कंज्यूम नहीं करने देता, हमारे लिए तो वही है, हमें तो पता नहीं पड़ता कंपाइलर जो मर्जी करे, लेकिन कंपाइलर कहता है भाई मुझे भी तो आसानी दो ना, ठीक है। इसी वजह से अक्सर बात कंप्यूटर के ऊपर ना आउटपुट थोड़ा सा लेट आता है अगर आप इनलाइन फंक्शन यूज नहीं करते। तो इनलाइन फंक्शन इसलिए सवाल होगा कि वो प्रोग्राम को एक्सपेंड नहीं करेगा, पहला स्टेप याद है मैंने बोला था इट विल एक्सपेंड बिफोर, मतलब instead of calling the function को कॉल करने की बजाय अब ये एक्सपेंड नहीं कर रहा, डायरेक्टली उठा रहा है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड अ यूनिट, क्लियर हो गया।